बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिस्क्रीट मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 को। आई होप आपने मेरे सारे वीडियोस पहले के देखे होंगे डिस्क्रीट मैथ्स के ऊपर। और अगर आप इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ डालने वाला हूँ। अभी हमने डिस्क्रीट मैथ्स का एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया जिसको मैं कम्प्लीटली इंजीनियरिंग के ऊपर बनाने वाला हूँ। आपको YouTube पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग जगह पे मिलेंगे, बट यहाँ पे मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग बताऊँ। तो यहाँ पे मैं जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जैसे क्वेश्चंस आए मैं उसको भी डिस्कस करूँगा एट द एंड ऑफ द ईच यूनिट। हर यूनिट के ख़त्म होने के बाद मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको प्रैक्टिस कराऊँगा, डिस्कशन होगी, और साथ साथ में मैं यहाँ पे लाइव सेशंस भी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे आएगी, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में देखा था कि सबसेट क्या होता है, सबसेट की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में भी हमने बात किया था। अब मैं बताता हूँ आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। सो सेट के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। मतलब सेट जो होता है, जैसे हमने जब बात की थी कि सेट का मतलब सिंपल होता है, अगर हम सेट की डेफिनेशन की बात करें तो सेट का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम सेट्स कहते हैं, जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक ऑब्जेक्ट को भी रखोगे हम उसको भी सेट कह सकते हैं, वो भी एक कैटेगरी होती है सेट की। सो बेसिकली जब हम सेट की टाइप की बात करते हैं, सबसे पहला जो टाइप आता है सेट का उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब ये यूनिवर्सल सेट एग्जैक्टली क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक नॉन एम्प्टी सेट, अ नॉन एम्प्टी सेट, a non-empty set which all the sets under consideration are subsets, राइट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट जो हैं वो सबसेट बन जाते हैं। मान लो कि मेरे पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, तो हम सबसेट को इस तरीके यूनिवर्सल सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यू लिखेंगे, सेट ए होगा, सेट बी होगा, सेट सी होगा, ए बी सी। सो बेसिकली यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे हमारे जितने भी सेट है वो सबसेट कंसिडर किए जाते हैं। कोई भी सेट आप ले लो, अगर हम ए बी सी डी कोई भी सेट लेते हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है, राइट। इसको ऐसे समझो आप लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 1 या 1 2 क्या है? नेचुरल नंबर। आप बोल सकते हैं कि 1 के बाद जितने भी नंबर सारे नेचुरल हैं, तो 1 और 2 जो है वो बिलोंग करता है हमारे नेचुरल नंबर के सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, राइट। तो अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये 1 2 के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, यस और नो? बिकॉज ये 1 2 जो है या 1 2 3 या 1 2 4 कोई भी नंबर आप ले लो वो सब हमारे नेचुरल नंबर के ही पार्ट होंगे। सो नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी आप नेचुरल नंबर के सेट बनाओगे वो सबसेट कंसिडर किए जाएंगे। सो यूनिवर्सल सेट का मतलब बहुत सिंपल होता है, एक ऐसा सेट, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसके अंदर सारे सेट जो हैं वो एक सबसेट कंसिडर किए जाते हैं। दूसरी जो टाइप होती है हमारे सेट की उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब ये सिंगलटन सेट क्या है? बहुत सिंपल है, आपको इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा। सिंगलटन सेट का मतलब अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। वैसे सेट जिनके अंदर बस एक ही एलिमेंट होता है हम उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 10, कुछ इस तरीके से, या नल भी हो सकता है, हालांकि बी इज इक्वल्स टू हम ऐसे भी नल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। इसके बाद हमारे पास सेट की कैटेगरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। ये भी एक सेट का टाइप है। फाइनाइट वर्ड का मतलब बहुत साफ है कि इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। हम एक सेट को तब फाइनाइट सेट कह सकते हैं व्हेन इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब हो गया कि एक फिक्स एलिमेंट होने चाहिए, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे इस a की वैल्यू कितनी है? 4 है, राइट। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो इसकी 4 मैग्नीट्यूड आएगी, तो इसको हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। इसके बाद सेट की कैटेगरी हो जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब समझ में आ गया है सिंपल तरीके से, वैसे सेट जिसका कोई काउंट नहीं है, एंड नहीं, जैसे कि n इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताओ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एंड है क्या? कोई एंड नहीं है।
इनफाइनाइट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर को, राइट। 1 से स्टार्ट तो होगा बट एंड कहाँ पे होगा इसका कोई गारंटी नहीं, वो इनफाइनाइट है, राइट। इसके बाद हमारे पास और भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं सेट के, जैसे हम बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट का मतलब होता क्या है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लो कि मेरा सेट ए है जिसमें मैंने डाला 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 ए सेट के अंदर मेरे पास है, राइट। तो इसमें हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, मान लो कि A1 को मैंने बोल दिया कि ये सेट 1 है, A2 को मैंने बोल दिया कि ये 1 2 का कॉम्बिनेशन है, A3 को मैंने बोल दिया है 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है, A4 को मैंने बोल दिया 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन है, A5 को मैंने बोल दिया 2 का कॉम्बिनेशन है। सो बेसिकली ऐसे बहुत सारे सेट हो सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात कि ऐसे हम बहुत सारे अलग अलग सबसेट्स को क्रिएट कर सकते हैं एक सेट के। तो ये जो सारे सबसेट का जो ग्रुप होता है, जो सारे सबसेट का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सबसेट, इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब अगर मैं इन सारे सबसेट को एक ग्रुप में डाल दूं तो मैं उसको पावर सेट कहूंगा, और उसको रिप्रेजेंट हम करते हैं P ऑफ ए से। अगर मेरा ए सबसे अगर सेट का नाम मेरे ए है तो मैं उसको P ऑफ ए से रिप्रेजेंट करूंगा, और उसके अंदर मैं सारे सबसेट्स को डालूंगा, जैसे इस तरीके से 1 1 2 1 2 3, कुछ इस तरीके से, एंड सो ऑन, राइट। बहुत सारे हो सकते हैं। सो अगर एक और यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है कि अगर ए सेट के पास इफ ए हैज़ n एलिमेंट्स, ए के पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो पावर सबसेट जो होता है हमारा P ऑफ ए जो होता है उसके पास 2n एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ए के पास है जैसे कि 2 एलिमेंट्स 1 2, तो पावर सेट के पास कितने होंगे, P ऑफ ए के पास जो होंगे 4 होंगे। 4 कैसे होंगे, एक होगा हमारा 1, एक हो सकता है हमारा 2, अलग से भी 2 हो सकता है, एक हो सकता है 1 2, एक हो सकता है नल। तो 4 सबसेट्स हो गए। सो इस तरीके से हम पावर सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये सब आपको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है अलग अलग ऑपरेशंस में, बट हाँ कभी कभी हमें यूज़ आती, तो हमें सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट बताया वो काफ़ी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सल, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, पावर सेट। मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ पुणे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। सो आप प्लीज़ टेंशन मत लेना कि एग्जाम में कुछ भी चीज़ें मिस होंगी, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को भी कंसिडर करूँगा, राइट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके से हम उस पर अपना लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में वो है वेन डायग्राम्स के बारे में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप सब नेक्स्ट लेक्चर देखने आए और आपको पता हो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। वेन डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम अपने सेट को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं वेन डायग्राम पे। पहले हम लोग वेन डायग्राम की बेसिक्स जानेंगे, फिर हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट के बारे में भी बात करेंगे कि सेट पे कितने डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस को जानेंगे। सो इस प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियोस अप टू डेट करने वाला हूँ, हर रोज़ 2 वीडियोस डिस्क्रीट मैथ्स की आएंगी। सो आप इस चैनल पे बने रहें, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक बताएं और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।